गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू से कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस करंट अफेयर सीरीज, बिकॉज आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही आई एम पुटिंग माय 100% एफर्ट टू मेकिंग दिस लेक्चर्स ऑन अ डेली बेसिस। ओके, सो दिस इज द रीजन। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए, जिस तरह से करंट अफेयर फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं यूट्यूब पे, उसी तरह से हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर हम लोगों ने आप सबके लिए फ्री करंट अफेयर मॉक टेस्ट अपडेट करना शुरू कर दिए हैं। फ्री करंट अफेयर के जितने भी मैं आपको डेली बेसिस पे जो करा रहा हूँ, ये फ्री करंट अफेयर मॉक टेस्ट की फॉर्म में मैंने अपडेट कर दिए हैं। जनवरी के मॉक्स वहाँ पे है, फरवरी के वहाँ पे पड़े हुए हैं। आप लोग इंस्टॉल करिए जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप और वहाँ जाके आप फ्री करंट अफेयर मॉक दे सकते हैं। करंट अफेयर की आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम देयर फॉर यू फॉर द करंट अफेयर सेक्शन। ऑलराइट, तो एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए, दैट इज कि थैंक यू सो मच हमारी इस बुक को टॉप सेलिंग बुक बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इसको एक्चुअल में इसमें हमने वो सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दी हैं जो एक बच्चे को चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये बुक एक बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है, क्योंकि बच्चे इतना पढ़ चुके थे कि उनको पता ही नहीं लग रहा है एग्जाम में आना क्या है। इस बुक में हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस 5000 एमसीक्यूज डाल के बच्चों की वो कंफ्यूजन दूर कर दी कि भाई एग्जाम में पूछा क्या जाता है। आप इसे बुक को बाय करोगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपका 100% कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने डाले हैं वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं। और जब आप इनको सॉल्व करोगे देन यू विल कम टू नो कि यार पेपर्स का लेवल ये है और हम लोग क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, अब ये बुक, जिन बच्चों ने अभी तक ये बुक बाय नहीं करी, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस बुक को आप जरूर बाय करें, बिकॉज दिस बुक विल क्रिएट लॉट्स ऑफ चेंजेस इन योर प्रिपरेशन। और हाँ, इसमें कोई प्रॉफिट या कुछ वैसा नहीं है। पूरी बुक सिर्फ 299, मतलब देयर इज नो प्रॉफिट इन दिस बुक, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है। इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो परेशान है, भाई इतनी बड़ी बुक को कंपाइल कैसे कर दिया 299 में। आप इसे किसी भी शॉप पे ले सकते हैं, जम्मू में हर जगह अवेलेबल है, कश्मीर में भी अवेलेबल है। अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो अब गुड न्यूज़ ये है कि ये अमेजोन पे भी अब अवेलेबल है। ठीक है, अमेजोन से अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप मैसेज करें मुझे 700, ये जो नंबर दिया ना 700-633-2724, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको अमेजोन का लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, बाकी आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके मुझे हमारा जो फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो और मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट, तो चलिए अब फाइनली, सॉरी हम लोगों ने आई थिंक मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हमारा जो लेक्चर का पहला क्वेश्चन है दैट इज कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, व्हाट अप्रूव करा है, परचेज ऑफ हाउ मेनी HTT 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो मतलब एक डील जो है वो करी है, किसके लिए, HTT 40 बेसिक एयरक्राफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की। तो किस मतलब कितने ये बेसिक एयरक्राफ्ट की डील करी है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 70। कितने, 70। अब देखो 70 ये जो बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, ये डीलिंग हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन जो मकसद है वो ये कि कंट्री का जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान ऑर्गेनेटिक लिमिटेड कंपनी के साथ मिलके 70 HTTP बेसिक ट्रेनर जो एयरक्राफ्ट हैं इसका डीलिंगशिप करा है। प्रॉपर जो इसके लिए अमाउंट है वो, मतलब इन्होंने जो खर्च करने जा रहे हैं वो 6828 करोड़ है, लेकिन इतना मतलब इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आता। बस आपको ये समझ लेना कि कितने एयरक्राफ्ट के लिए डीलिंग हुई है, वो है 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि कौन से स्पोर्ट पर्सन ने गोल्ड मेडल जीता है, किसमें, मेंस शॉट पुट इवेंट में। ठीक है, AFI का मतलब है फेडरेशन, क्या बोलते हैं इसको, इंडियन एथलेटिक फेडरेशन। ठीक है, AFI इंडियन एथलेटिक फेडरेशन नेशनल थ्रो कंपटीशन जो है, ठीक है, इसमें मैच शॉटपुट इवेंट में गोल्ड मेडल किस स्पोर्ट्स पर्सन ने जीता है, तो इसका जो आंसर है दैट इज तेजेंद्रपाल सिंह तोल। ठीक है, तेजेंद्रपाल सिंह तोल बेसिकली ये एशियन गेम्स चैंपियन है ऑलरेडी। ओके, तो इन्होंने सेकेंड या फिर नेशनल थ्रो जो चैंपियनशिप हो रही थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। ठीक है, पर आपको इतना बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन के बीच में जाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नो कि देखो स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आता है डेफिनेटली। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सिस बैंक ने
किस इंडियन कंज्यूमर बिजनेस बैंक को एक्वायर करा है? फिर से रिपीट करता हूँ, एक्सिस बैंक ने कौन से इंडियन कंज्यूमर बिजनेस जो है इंडिया का वो बाय करा है? ठीक, तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर है सिटी बैंक। ठीक है, सिटी बैंक का जो इंडियन कंज्यूमर बिजनेस है ना वो बेसिकली एक्सिस बैंक ने एक्वायर्ड कर दिया है इंडियन कंज्यूमर बिजनेस, किसका? सिटी बैंक का। ठीक है, सिटी बैंक का जो भी इंडियन कंज्यूमर बिजनेस था वो सारा एक्सिस बैंक ने एक्वायर्ड कर लिया। बस इकोनॉमी पर्पज से दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है एशियन चेस फेडरेशन ने किनको ऑनर करा है, किनको दिया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज जी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश, सॉरी। ओके, तो इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने को ये ऑनर दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड द्वारा, किनके? एशियन चेस फेडरेशन द्वारा। ओके, तो इन्होंने बेसिकली गोल्ड जीता था 9th 10th 44th चेस ओलंपियाड में लास्ट ईयर, सो दैट्स वाई इनको ऑनर किया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए। ठीक है, आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी भी इतना बीच में जाके क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। करंट अफेयर की स्पेशलिटी ये है कि करंट अफेयर जब भी कभी आपको पूछा जाता है वो बिल्कुल सीधा पूछा जाता है, मतलब दे जस्ट वांट टू नो कि आपको पता है या नहीं, यू हैव अ अवेयरनेस अबाउट द इवेंट और नॉट, सिंपल, कभी भी बीच में नहीं जाते, याद रखना। ठीक है, जब भी कभी सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशियन चेस फाउंडेशन में फेडरेशन ने किसको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है, तो आंसर क्या आएगा? डी गुकेश, बस सिंपल, नथिंग एल्स, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु विल इनॉग्रेट द 8th एडिशन ऑफ द रेसिनर डायलॉग। ठीक है, ये जो रेसिनर डायलॉग जो था 8th एडिशन जो था इसका किन्होंने इनॉग्रेट करा है? तो इसका सिंपल आंसर है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पीएम साहब, मतलब पीएम हमारे नरेंद्र मोदी, इन्होंने करा है। और ये जो एडिशन हुआ, ठीक है, रेसिनर डायलॉग का एडिशन हुआ, इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? इसमें इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जो थी वो चीफ गेस्ट थी। ओके, इनॉग्रेल वाले जब मतलब इनॉग्रेल किया गया इस 8th एडिशन का। ओके, और वहीं पे अगर हम 8th एडिशन ऑफ रेसाना डायलॉग की अगर हम लोग थीम की बात करें तो थीम क्या थी? थीम थी प्रोवेगेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट मोड इन द टेम्पेस्ट। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा, किनके साथ मिलकर? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा मिलकर। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है? सिंपल कि इसको इनॉग्रेट किन्होंने किया? प्राइम मिनिस्टर ने किया। चीफ गेस्ट कौन थे? इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, बस सिंपल, नथिंग एल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सिस दुस्तलिक, ठीक है, दोस्ती। अब ये दोस्त, इसका हिंदी में बोल रहे हैं तो दोस्ती है, इंग्लिश में अगर बोलें तो दुस्तलिक कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज थी ऑर्गेनाइज की गई इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज उज्बेकिस्तान। क्या आंसर है? उज्बेकिस्तान, सिंपल, नथिंग एल्स, राइट। चलिए, अब ये कहाँ पे हो रही थी? इट वॉज हैपनिंग इन उत्तराखंड। कहाँ पे हो रही थी? उत्तराखंड में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कौन सी सिटी में, इन विच सिटी पूषा कृषि विज्ञान मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया? इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, ये तो पूषा कृषि विज्ञान मेला जो है ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन कल्चर रिसर्च द्वारा न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज दोराई वेटलैंड जो है, यहाँ पर वर्ल्ड का सर्वे जो था वो कंडक्ट किया है रिसेंटली, ये कौन सी स्टेट में है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज गुजरात। क्या आंसर है? गुजरात। ओके, तो सेकंड एडिशन जो था टुडे वर्ल्ड सर्वे का दोराई 2023 में रिसेंटली कंडक्ट किया गया। अब ये वेटलैंड कहाँ पे है? दोराई वेटलैंड ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी नेबरिंग कंट्री जो है इंडिया की, उन्होंने मतलब माउ जो है वो साइन करा है ISA, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस के साथ, किस लिए? ताकि सोलर एनर्जी की यूज़ को इंक्रीज़ किया जाए। मतलब इन शॉर्ट सिर्फ आपको ये पूछा गया है कि ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, तो कौन सी इंडिया की ऐसी नेबरिंग कंट्री जिसने माउ साइन करा है ISA के साथ? तो इसका जो आंसर है दैट इज बांग्लादेश। क्या आंसर है? बांग्लादेश। ओके, तो बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने साइन करा है इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस के साथ ताकि सोलर एनर्जी को कंट्री में यूज़ की जो उसके यूज़ को इंक्रीज़ किया जाए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर दोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? पूछा गया कि कौन सी स्टेट में नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है
शिमोगा एयरपोर्ट, शिवामोगा एयरपोर्ट। ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। बाकी वीडियो कैसे लगी हिट इन द कमेंट सेक्शन। और इसके मैं फिर कह रहा हूँ, करंट अफेयर के फ्री मॉक टेस्ट जो हैं वो हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आप ऐप को इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से और जाके आप लोग फ्री टेस्ट जो है वो दे सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।